प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को भरें। पहला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ खाली स्थान जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो रिक्त स्थानों को भरना है। तो प्रश्न 1 का पहला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़, उसके बाद हो जाएगा लंबाई गुना ऊंचाई। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? लंबाई गुना ऊंचाई, फिर जोड़, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई। इस तरह से। तो रिक्त स्थान में बस क्या भर देंगे? लंबाई गुना ऊंचाई। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। दूसरा, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुना भुजा का वर्ग। ये होता है सूत्र। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे? भुजा भर देंगे। ठीक है, जो रिक्त स्थान है वहाँ पे क्या भरेंगे? भुजा, क्योंकि कोष्टक दिया हुआ है वहाँ पे और वर्ग भी दिया हुआ है, तो बस भुजा भर देंगे रिक्त स्थान में। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 गुना भुजा का वर्ग, 6 गुना भुजा का वर्ग। तीसरा, कमरा के दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कमरा के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चारों यहाँ पे छूट गया है। तो कमरा में 4 दीवार होता है, तो लिखेंगे कमरा के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कमरा के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? चौड़ाई। तो कमरा के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? चौड़ाई रिक्त स्थान में। चौथा, कमरा के दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कमरा के चारों दीवारों, यहाँ पे भी चारों लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कमरा में 4 दीवार होता है। तो कमरा के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरा के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या दिया हुआ है? परिमाप गुना
तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, परिमाप गुना ऊंचाई भरेंगे। क्यों भरेंगे, देखिए क्यों यहाँ पे ऊंचाई भरेंगे, तो कमरा के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई जोड़ जोड़ चौड़ाई, 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, ये होता है सूत्र। तो देखिए अगर हम ऊंचाई को इधर कर लें, ठीक है, 2 गुना ऊंचाई है, तो ऊंचाई को अगर हम आगे कर लें और 2 को इधर कर लें, तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई क्या होता है, परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई को हम परिमाप लिख दिए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या बच गया, ऊंचाई को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर 2 को हम इधर लिख लें तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई क्या हो जाएगा, परिमाप का सूत्र होता है आयत का, और ऊंचाई भी है साथ में गुना हो रहा है, यानी परिमाप को ऊंचाई के साथ गुना कर दें तो निकल जाएगा कमरा के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो देखिए 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई के साथ ऊंचाई गुना हो रहा है, तो यानी परिमाप गुना ऊंचाई हम कह सकते हैं कमरा के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, ऊंचाई। तो इस तरह प्रश्न पहला हल करेंगे। प्रश्न 2, बी भुजा वाले 2 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, क्या यह 12b² है। क्या ऐसे 3 घनों को मिलाकर बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 18b² है, क्यों। तो क्या कह रहा है, देखिए बी भुजा वाले 2 घनों को मिलाकर, यानी घन, यहाँ पे 2 घन है जिसका कि भुजा क्या है, बी है। तो घन में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है। तो 2 घन को मिला करके देखिए यहाँ पे घनाभ बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें लंबाई क्या हो जाएगा, 2b। देखिए b जोड़ b कितना होगा, 2b। ये b, तो यहाँ पे 2 घन को मिला करके देखिए घनाभ है, तो लंबाई हो गया b जोड़ b यानी 2b, चौड़ाई हो गया b और ऊंचाई हो गया b। ठीक है, इसमें और इसमें 3 घन है, 3 घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। तो लंबाई हो जाएगा b जोड़ b यानी 3b, 3b हो गया लंबाई, चौड़ाई b हो गया और ऊंचाई b हो गया। तो अब हम निकालते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 12b² आता है कि नहीं इसका, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 18b² आता है कि नहीं, हम निकाल करके देखते हैं। तो देखिए पहले में यानी 2 घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, तो उसमें क्या हो जाएगा, l बराबर यानी लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, b जोड़ b यानी कितना आ गया, 2b। ठीक है, चौड़ाई यानी b, तो b बराबर तो b होगा, और ऊंचाई यानी h बराबर भी b होगा। ठीक है, क्योंकि घन का जो भुजा दिया है वो b है, तो 2 घन मिला दिया गया तो लंबाई 2b हो जाएगा घनाभ का। तो घनाभ का लंबाई हो गया 2b, जब 2 घन को मिला करके बनाया गया है घनाभ को, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2b। b मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा b घनाभ का, और ऊंचाई को h से लिखते हैं तो h बराबर भी b हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुना LB जोड़ BH जोड़ LH। तो देखिए L क्या हुआ, लंबाई, B हो गया चौड़ाई, H हो गया ऊंचाई, यानी लंबाई 2 गुना, यहाँ पे कोष्टक है यानी 2 गुना में है, तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई, ये होता है सूत्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम लिख लेंगे 2 गुना लंबाई कितना है, देखिए L कितना है, 2b, तो L की जगह पे 2b लिख लेते हैं। तो 2b L की जगह पे लिखेंगे गुना b जोड़ b की जगह पे, देखिए b की जगह पे b, h की जगह पे b यानी b गुना b जोड़ L की जगह पे, देखिए L की जगह पे यानी लंबाई कितना है, 2b,
h कितना है, b है। इस तरह लिख लेंगे तो हो गया 2b गुना b हो गया 2b² जोड़ b गुना b हो गया b² जोड़ 2b गुना b हो गया 2b²। इस तरह लिख लेंगे। अब इसको जोड़ देते हैं तो 2b² जोड़ b² जोड़ 2b², तो 2 2 4 1 5, यानी 2 गुना 5b² कितना आ गया, बराबर आ गया 10b²। कितना आ गया, 10b² आ गया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको कि 2 घन से मिला करके बनाया गया था, तो उसका कितना आ गया, 10b²। ठीक है, तो इसका उत्तर हम नहीं लिखेंगे। इसका उत्तर क्या लिख देंगे, नहीं, क्योंकि कह रहा है कि इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, क्या यह 12b² है, तो नहीं लिखेंगे क्योंकि कितना आया, 10b² आया। तो देखिए 10b², इसका उत्तर आएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका उत्तर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है क्या यह 12b² है, तो 12b² तो नहीं आया है, 10b² आया है, इसलिए इसका उत्तर नहीं लिख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें देखिए इसका कितना आया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 10b² आया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा था क्या यह 12b² है, तो नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका घनाभ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 10b²। ठीक है, 12b² तो नहीं आया है, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब इसका निकाल लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 घन को मिला के बनाया गया, तो लंबाई हो जाएगा b जोड़ b जोड़ b, यानी 3b, चौड़ाई हो जाएगा b, ऊंचाई हो जाएगा b इस घनाभ का। तो अगर 18b² आएगा तो हाँ लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। तो अब जो दूसरा जो घनाभ है, तो लिखेंगे अब l बराबर, यानी लंबाई कितना हो जाएगा घनाभ का, b जोड़ b जोड़ b, यानी 3b, क्योंकि 3 घन को बिना मिला करके बनाया गया घनाभ को, 3 घन को मिला दिया गया है, तो उस घनाभ का लंबाई होगा 3b। देखिए b है ये, ठीक है, 3b, b जोड़ b जोड़ b क्या हो गया 3b, कॉमा चौड़ाई क्या होगा b होगा, और ऊंचाई भी b होगा। ठीक है, 3 घन को मिला करके बनाया गया है जिसका भुजा b है, तो घनाभ का लंबाई हो जाएगा 3b, चौड़ाई हो जाएगा b, और h हो जाएगा b। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है सूत्र। तो 2 गुना L कितना है, L है 3B, L कितना है 3B, L के जगह पे 3B लिखेंगे, गुना B प्लस B कितना है, B है, H कितना है, H ये B है। देखिए B यानी चौड़ाई B है और ऊंचाई B है, तो B के जगह B, H के जगह पे B, जोड़ L यानी 3B, लंबाई 3B है, H कितना है B है, तो कितना हो गया 2 गुना 3B गुना B कितना हो गया 3B² जोड़ B गुना B, B² जोड़ 3B गुना B, 3B², इस तरह लिख लेंगे। अब इसको जोड़ने पे 3 3 6 1 7, यानी 2 गुना 7B² बराबर कितना आ गया, 7 दूना 14, 14B² आ गया। तो कह रहा है कि बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 18B² है, तो देखिए 14B² आया है, यानी 18B² इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, तो इसका उत्तर नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है 14B²। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।